बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स। तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम कर रहे हैं एक स्पेशल शो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो वनडे सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि 4 मैचेस जो हुए हैं और चारों मैचेस पाकिस्तान हार चुकी है और सिर्फ एक मैच बाकी है जो कल खेला जाएगा दुबई में। और क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो अब बहुत करीब आ चुका है, इस वजह से इस सीरीज़ की जो रिज़ल्ट्स हैं उसको लेकर काफ़ी शोर मचा हुआ है और काफ़ी कंसर्न्स हैं क्रिकेट कम्युनिटी में कि ये क्या हो रहा है और कैसे होगा। क्योंकि बहुत ये एक यूनिक चीज़ है कि किसी वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की तरफ से 4 सेंचुरियाँ स्कोर हो और पाकिस्तान 4-0 जो है 4 मैचेस के बाद पाकिस्तान जो है 4-0 हो, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इस पे हम बात करेंगे बड़ी डिटेल में। हमारा फोकस जो है वो रहेगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के ऊपर ही, वर्ल्ड कप के ऊपर। और इसके लिए हमने आज दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं और इनके साथ जो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड कपर राशिद खान भी मौजूद हैं हमारे साथ। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट पेस बॉलर एजाज़ चीमा, जो कि अभी PSL में भी खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत एक्टिव होते हैं। एजाज़, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। वेलकम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम एजाज़, नाइस टू सी यू। और आपसे भी हम आते हैं आपकी तरफ भी। भट्टी 4-0 और काफ़ी शोर मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को वगैरह वगैरह, और काफ़ी जो है सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं। क्या वाकई पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत है हमें? नहीं, पैनिक बटन दबा दिया गया है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, मेरा तो ख्याल है, हालांकि अब वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया है, ये आइडियल मौका है कि इंजमामुल हक को भी फारिग करें और मिकी आर्थर को भी फारिग करें। देखें, पास्ट में अगर आपको याद हो, इसकी मिसाल मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये पहली बार नहीं हो रहा। 99 में लास्ट मेरा ख्याल 1 या 1.5 महीना था, जावेद मियांदाद को हटाया, मुश्ताक मोहम्मद कोच बने और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेली। इन हालात में आपने टीम तो बहुत बड़ी थी ना। नहीं, जो भी है, इस छोटी टीम के साथ जो आपने सलूक किया, आपने अपनी टीम को खुद ब खुद गिरा दिया। देखिए, क्रिकेट बोर्ड जब तक पीछे से इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करेगा, आपने 6 प्लेयर्स को कैसे रेस्ट करवाया और 7वां प्लेयर आपने वापस भेज दिया, फ़हीम अशरफ। और फिर जो सिलेक्शन हम देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरे हालात में नहीं थी। लेकिन बट्टी साहब, दूसरे मुल्कों में भी तो प्लेयर्स को रेस्ट कराया जाता है मेजर। देखें, अगर आपने रेस्ट करवाना था, लास्ट ईयर जब जिम्बाब्वे का टूर था, जब हमने 5-0 उनको मारा, तो आप वहाँ रेस्ट करवा देते। वहाँ एक T20 टूर्नामेंट भी था। फिर अगर चलें, बहुत ही ज़रूरी था, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में आप रेस्ट करवा देते। अब बिल्कुल वर्ल्ड कप। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब बहुत सख्त रवैया है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही वक्त है चीफ सेलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी और मिकी आर्थर को फारिग करने का? कोई फ़ायदा होगा इसलिए क्योंकि नाउ एक ऑस्ट्रेलिया से मैच आपका बाकी, उसके बाद आपका बस एक इंग्लैंड में आपका थोड़ा सा कैंप लगेगा, 5 मैच की सीरीज़ इंग्लैंड से, और फिर कुछ आपके वार्म अप प्रैक्टिस मैचेस है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। तो अब ये वक्त है चेंजेस करने का? देखिए, वक्त तो नहीं है, ज़ाहिर है, बिल्कुल वर्ल्ड कप सर पे आ गया। लेकिन अगर आपने मजीद ब्लंडर से बचना है, आपको पता है कि ये ड्राइवर जो है, ये इस गाड़ी को सही चला ही नहीं पा रहा, एक्सीडेंट करेगा आगे जाके, उसके हाथ में आप ड्राइविंग देंगे तो मजीद इम्कानात है। देखें, वर्ल्ड कप से पहले अब पाकिस्तान 4-0 इस सीरीज़ में डाउन है। खुदा न खास्ता 10 के 10 वनडे इंटरनेशनल हार गया, तो फिर पाकिस्तान टीम कहाँ उठेगी? आपने बात की, बिल्कुल सही बात है कि 99 की बहुत बड़ी टीम थी। इस टीम को अगर 10-0 की डिफीट हो गई वर्ल्ड कप से पहले, तो ये टीम कहाँ स्टैंड करेगी? लेकिन राशिद, मतलब 4-0 ठीक है, लेकिन ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो अब से कुछ महीने पहले जिनको इंडिया बुरी तरह मार रहा था वनडे में, और जगहों पे भी ये हारे, मतलब इनका बहुत बुरा हाल था। लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया, पेशेंस से काम लिया। उन्होंने यही प्लेयर्स रखा। उस्मान ख्वाजा फेल हुआ, उसके साथ उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस रखा। फिंच फेल हुआ काफ़ी दफ़ा इंडिया के खिलाफ, उसके साथ उस पर उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा। आज वो टीम सेटल हो गई है, आके अपनी जगह सेटल हो गई है टीम। तो क्या, और सेटल उस सूरत में कि अभी मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे, जो उनके मेन बॉलर है, जो मेन उनके बॉलर वो नहीं खेल रहे, जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे। लेकिन क्या हमें इस तरह से इतना ऐसा रिएक्ट करना चाहिए कि मतलब अगर हम 4-0 हो गए तो मतलब अब हम कह रहे हैं कि नहीं, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि जी कोच को भी हटा दो, सेलेक्टर को भी हटा दो, कोई कह रहा है जी ऐसा हो जाए, कोई कह रहा है चिल्लू पर पानी में डूब मरो, कोई कह रहा है कि जी वो आबिद अली को जो है अब क्यों खिलाया, पहले क्यों नहीं खिलाया, क्या उसके पीछे कहानी है? अब मेरे ख्याल से मैं जो बात कहूँगा ना कि
इसमें सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा आई थिंक कोच की ज़्यादा गलतियां हैं। जिस तरीके से कोच ने जो टीम को लेके चल रहा है वो तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। ठीक है। ठीक है ना। एक तो जिस तरह प्लेयरों को चांस दिया जा रहा है और कुछ तो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, वो पाकिस्तान को कप्तान बन गए। मैं ये बताएं कि इमाद वसीम जो है वो तो इस वनडे का प्लेयर भी नहीं है, जो कि 10 ओवर पूरे नहीं करता और बैटिंग में भी वो 2.5 साल से खेल रहा है वो राशिद। और फील्डिंग भी सर्कल में करता है। हाँ, सर्कल से बाहर फील्डिंग नहीं कर रहा। वो उस जैसे प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के जब कप्तान होंगे और जो मिकी आतर जिस तरह 4-5 प्लेयरों के दरमियान घूम रहा है, तो पाकिस्तान टीम क्या उसको अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स भी और दे दें तभी वो वर्ल्ड कप नहीं जीता सकता। और पाकिस्तान का बुरा हाल इससे ज़्यादा होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा कि अगर सरफराज कप्तानी करेगा उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं जो हमारे 4-5 मेन प्लेयर है वो वापस आएंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क जरूर पड़ेगा, वो प्लेयर्स ही फर्क डालेंगे, कोच कुछ नहीं करेगा। ये बता दूं मैं, जुल्म तो उन लोगों ने किया जो लेकर आए इसको एज ए कोच। रिजवान 200 करके। हाँ, रिजवान 200 आप देखें ना, पूरी सीरीज देखें, जो लोग खेल रहे हैं वो सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो किसी ने भी नहीं खेला। जो टीम पहले खेला पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल खेलते रहे। अच्छा, जब ये जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीते ठीक। उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी को भी अब 2 साल हो गए। उसके बाद से वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर एजाज मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये कुछ स्टैट्स हैं वनडे हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और उमर हम ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे भाई क्या हो गया अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो तो हम पहले भी हारते थे उनसे, या फलां भी होता था, ये भी होता था। लेकिन ये जो इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल जब से शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान और पहला वनडे इंटरनेशनल खेला, तो ये स्पैन अगर हम देखते हैं तो 73 से लेके 79 तक का जो हमारा पहला स्पैन था, इसमें हमने जो है मतलब 20 मैचेस खेले थे और 8 मैच जीते और 12 हारे। और अब अगर हम देखते हैं तो मतलब 2010 और 19 से लेके ये आपके सामने पूरा वो जो मैं कह रहा हूँ स्टैट्स सामने है आपके। 73 79 बटी 20 मैचेस से हम खेले, स्टार्ट था वनडे का। उसका 89 में 162 हम टोटल मैचेस खेले। इस डिकेड में 77 हम जीते, 79 हारे, 6 नो रिजल्ट थे। फिर 1999 में 90 से लेकर 1999 तक 261 हम वनडे इंटरनेशनल खेले, जिसमें 146 हम जीते, 105 हारे और 4 नो रिजल्ट रहे। इसमें टाई मैचेस भी शामिल है, 6 टाई मैचेस इसमें शामिल है। 99 ये वाला जो डिकेड है। फिर 2000 से 2009 तक अगेन वी प्लेड 267 वनडे इंटरनेशनल, 151 हम जीते, 111 हम हारे, 5 जो थे ये नो रिजल्ट आए। और फिर अब 2010 से लेकर 2019 तक जो है 201 हम खेले हैं, जिसमें से हम सिर्फ 97 जीते हैं, 98 हारे हैं और 4 जो है नो रिजल्ट रहे हैं मैचेस। और इसमें भी जो और 2 टाई हुए हैं। और इसमें भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक अगर हम देखते हैं स्टैट्स, तो इसमें वी हैव प्लेड टोटल ऑफ 32 मैचेस, जिसमें से 15 मैच हम जीते हैं बल्कि 16 हम हारे हैं, टाई कोई नहीं है, 1 नो रिजल्ट है। और जो 15 मैच हम जीते हैं वो 15 मैचेस में से जो है हमारी विक्ट्रीज 5 जिम्बाब्वे के खिलाफ है, 5 श्रीलंका के खिलाफ है, 1 अफगानिस्तान के खिलाफ है और 1 जो है वो हांगकांग के खिलाफ है। यानी कि 12 विक्ट्रीज आपकी मतलब लोअर रैंक टीम्स के खिलाफ आ रही है 15 में से। यानी कि ओनली 3 मैचेस ऐसे हैं, 3 मैचेस ऐसे हैं जो हम दूसरी टीमों से हम जीते हैं, तो जिसमें 2 साउथ अफ्रीका में हम जीते। तो यानी कि ये ऐसी परफॉर्मेंस के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को हटा के बटी, चैंपियंस ट्रॉफी एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, एक मिरेकल था, हम जीत गए, बहुत अच्छा खेली टीम। तो उसके बाद से तो वी हैव नॉट प्लेड लाइक चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ना, हमने चैंपियंस वाले तो हमने परफॉर्मेंस ही नहीं दी है। वहीद खान, इसलिए कि जिन प्लेयर्स पे हमने रिलाई किया हुआ है, शोएब मलिक सीनियर मोस्ट प्लेयर है या बाकी जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, लग ऐसे रहा है जो एक तासुर क्रिएट हो रहा है कि हर आदमी अपनी जगह पक्की करने के लिए 25 30 40 50 करके आउट हो जाता है। इवन रिजवान 2 सेंचुरियां बनाई, दोनों हार गए। हारिस सोहेल 1 सेंचुरी बनाने के बाद लग रहा है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। अब देखें इस बच्चे के साथ जितनी ज्यादती हुई आबिद अली के साथ, अल्लाह ताला ने शायद इसी में मसलियत थी, इसको इज्जत देनी थी। लेकिन रिजवान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने एक स्टैट्स जो थी शेयर किया, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछली 15 इनिंग्स में 428 गेंदें रिजवान ने खेली हैं और 1 छक्का मारा है। ये वो पोजीशन है जहां हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कहते हैं कि पावर हिटिंग
के टाइम पर ये खेलने आता है तो पावर हिटिंग की इस्तेलाह भी गलत साबित हो रही है कि रिजवान से लग नहीं रहे। रिजवान नो डाउट कल भी बहुत अच्छा खेला, पिछली इनिंग्स में भी, लेकिन मैच विनिंग जब आप सेंचुरी नहीं बना रहे तो इसमें बट्टी वैसे हम हेड कोच को कह रहे हैं, हम सेलेक्टर्स को कह रहे हैं, कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या कप्तान भी उतने कसूरवार नहीं है? क्योंकि टीम तो कप्तान की बहुत बड़ी से होती है टीम बनाने में, एक टीम को बनाया जाता है। सो लेट्स लीव इट अप टू द कैप्टन। सरफराज कॉन्फिडेंट है, अभी उसकी मैं 3 दिन पहले कोई फंक्शन में उसने कहा कि नहीं हम वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी टीम है हमारे पास, हमारे बहुत सारे मैच विनर्स हैं और हम इंशाल्लाह हम अच्छा करेंगे वर्ल्ड कप में। तो अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हम फिर क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनके जो रेस्ट कर रहे हैं वो तो उनको मिला के कॉन्फिडेंट है ना। ठीक है, मगर मतलब ये जो नहीं वो तो खैर मैंने आपको स्टाइल दिखा दिया ना, उन प्लेयर्स के साथ भी कोई ऐसे खास परफॉर्मेंस ये समझ नहीं सीरीज रही। जो मिकी आर्थर ने जिस तरह कहा था कि जी कि हम जो है वो तजुर्बा करेंगे, सही है। आपने तो आखिरी मैचेस में साद अली और आबिद अली को खिलाया, वो भी मजबूरी की हालत में, सही ना। तो उन्होंने आप तो शो कर दिया। अगर आपने इनको आबिद ने शो किया ना, लेकिन उसको जिस स्टेज पे उसकी बारी आई है साद अली, उसको भेजते हैं उसकी जगह, हारिस सोहेल की जगह। भाई अगर आप किसी यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर उसको आप पूरा आप भी कह रहे कि कोच इज रिस्पांसिबल फॉर द मैच विन। सिलेक्शन कमेटी तो पूरा एक टीम देती है ना यार। ठीक है। एजाज आप मुझे बताएं, आप भी ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे और आप पाकिस्तान से खेले हुए हैं, मतलब आप कैसे देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? क्या वाकई मतलब हमें परेशान होना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले? क्या वाकई हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे सेलेक्टर्स और हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, इन कोई प्लानिंग नहीं हुई है वर्ल्ड कप के हवाले से? देखिए, ये पीएसएल के दौरान ही मुझे लग रहा है कि प्लान आउट हुआ है सब कुछ। और जहाँ तक ये जो प्लेयर्स को रेस्ट देने की बात है, इसमें से 2 से 3 प्लेयर्स तो मेरा ख्याल है फ़खर जमान और शाहीन अफरीदी जो हैं, ये तो ऑलरेडी पीएसएल के दौरान भी शाहीन अफरीदी जो है वो फिट नहीं था। ठीक है। तो एक दो लड़कों को तो जो है वो उसकी वजह से रेस्ट दिया गया है, बाकी फिटनेस की वजह से। बाकी बाबर आजम और हसन अली जिस तरह हैं, वो उनको ओवरलोड, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेल रहे थे, उस वजह से रेस्ट दिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये एक आइडियल टाइम था, ये एक आइडियल सीरीज़ थी नए प्लेयर्स को चांस देने का। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस पे टीम मैनेजमेंट के भी और प्लेयर्स के भी कॉन्फिडेंस पे डेंट लगता है। लेकिन ऑल्दो ये सब चीज़ें देखते हुए भी जो बाकी जो 6 प्लेयर्स हैं, अगर वही दोबारा जब टीम में आएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा ख्याल है वो डिफरेंट बॉल गेम होगी, एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। क्योंकि ये प्लेयर्स पहले खेलते आ रहे हैं। नए प्लेयर्स को मैं यही कहूँगा कि इस वक्त इस सीरीज़ में मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन एजाज एक चीज़ बिल्कुल, एक चीज़ जो वाज़ेह हमें सामने नज़र आ रही है, हम अभी कुछ स्टैट्स देख रहे थे और उसमें एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि अगर हम पिछले 2 डिकेड्स में जाते हैं, मतलब ख़ास करके 1990 से लेकर 99 तक और फिर 2000 से 2010 तक, जिसमें आप भी खेले मतलब उस वक्त, अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे जो परसेंटेज है विक्ट्रीज़ की वो बहुत अच्छी है, मतलब बेहतर है, अब से बहुत बेहतर है। और उसकी गालिबन एक वजह यही है कि मतलब उस वक्त हमारे ऐसे बैट्समैन थे जो कि जॉब को फिनिश करके जाते थे, मतलब अगर चेस कर रहे हैं तो टीम को मतलब जिता के जाते थे। एक मिसाल मुझे अच्छी तरह याद है, माजिद भट्टी भी यहीं बैठे हैं और शायद आप उस टूर पे थे, इफ आई नॉट मिस्टेकन, शायद आप थे उस टूर पे। 2005 इंडिया में 2 मैचेस ऐसे थे जो मैंने उस वनडे सीरीज़ में, जो इंजमाम ने मतलब एंड तक बैटिंग की और जिता के फिर वो गया टीम को। तो क्या ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस टीम से कि वी डोंट हैव गुड फिनिशर्स? ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हम देख रहे हैं, कल की मिसाल ले लें, 200 उसके बाद भी हम मैच हार रहे हैं इतना करीब आकर। नहीं, बिल्कुल। एक तो मैं समझता हूँ कि जो कल बैटिंग लाइनअप हमारी इतनी लंबी नहीं थी। बैटिंग एक बैट्समैन शॉट था, उसके अलावा गैर जिम्मेदाराना शॉट्स उमर अकमल ने और अमाद वसीम ने मारे। इजीली हमारे पास मैच था, रन बॉल तकरीबन सिचुएशन आ चुकी थी जब आबिद और रिजवान खेल रहे थे। उसके बाद वहाँ से मैच हार जाना, दैट शोज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि सामने नज़र आ गया और पाकिस्तान मैच हार गया। और जहाँ तक पहले चेस करने की बात है, इंजी भाई का, इंजमामुल हक जिस तरह के, वो तो एक लेजेंड है, पाकिस्तान के टॉप वनडे स्कोरर हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वालिटी जिसको कहते हैं कि ऑलराउंडर, जिस तरह अब्दुल रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, जो कि फिनिश भी करते थे और एंड ओवर्स में बहुत ही अच्छे, शायद अफरीदी भी अपने पीक पे था, वो भी हम लैक कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई भी जो पीक पे थे और उनकी भी परफॉर्मेंस बैटिंग में भी जिस तरह वो क्रूशल रन्स करते थे, तो वो एक बड़ा डिफरेंस आ गया है। लेकिन हमारे पास जो अब
जो हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है उसी के साथ हमें कोप करते हुए खेलना है, और लेट्स होप कि पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी की तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा एक बात मुझे बताएं, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करूँगा क्योंकि यू आर अ प्लेयर और यू हैव प्लेड एट एवरी लेवल। आप क्या एक कोच जो इतना हाई स्ट्रंग हो, इमोशनली इतना हाई स्ट्रंग हो और इतना ज़्यादा वो मतलब कैसे बोलते हाइपर हो, क्या वो कोच एक टीम को बना सकता है, एक नई टीम को तैयार कर सकता है? क्या उस एटीट्यूड के साथ वो प्लेयर से रिस्पेक्ट गेन कर सकता है? क्या वो प्लेयर से 100% कमिटमेंट ले सकता है? अगर वो इतना हाई स्ट्रंग है कि अगर एक परफॉर्मेंस बुरी हो रही है तो वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, या अभी हमने देखा एक मैच में कि मतलब बॉलिंग सही नहीं हो रही थी तो उसने बकायदा कोनी अपनी जो है कुर्सी पे उठा के मार दी। तो क्या एक इतना इमोशनल को मतलब इतना हाइपर किस्म का मतलब जो कैरेक्टर हो कोच आपका, तो डू यू थिंक द प्लेयर्स विल रिस्पॉन्ड और टेक हिम सीरियसली? देखें, मेरा ख्याल है कि कोई भी कोच इस तरह का रिस्पांस नहीं देता आफ्टर अ विकेट, और विकेट लूज़ होने के बाद या कोई गंदा शॉट मारने के बाद जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी कोच इस तरह रिएक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं उनको ये बुरी चीज़ लगती होगी, बात बुरी लगती होगी, लेकिन उसके सामने नहीं करते। एक दो ने शायद इजहार किया जिसकी वजह से वो आज टीम से भी बाहर है। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही कह रहा है बट्टी। मतलब जो जैसे एजाज कह रहा है, लेकिन ये जो मिकी ऑथर का ये ख़ास एक तरीक़ेकार है, मतलब ये आई डोंट नो, मैंने किसी कोच को ऐसे कभी नहीं देखा जिस तरह, और ये कोई तकरीबन 2016 से हम देखते आ रहे हैं और कभी उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, बट अब ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब एक ड्रामा हो गया है। तो क्या यू डोंट थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी सेटिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू हिम कि भाई आप थोड़ा सा, आप स्क्रीन पे आते हो, लोग देख रहे हैं आपको, आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आई मीन दैट्स नॉट द वे अ कोच इज सपोज्ड टू बी। देखिए, जब वसीम खान के बारे में कहते हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, 60-70 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, तो उनको चाहिए कि एज ए फॉर्मर क्रिकेटर उनसे बैठ के बात करें, या जो क्रिकेट कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसको एक मीटिंग बुलवाएं ना, पूछें कि भाई तो देखें, नहीं, मिकी आर्थर ने तो मना किया हुआ, मैं तो मिलूंगा ही नहीं उसमें जब तक कि मोहसिन खान देखिए ना, अब मिकी आर्थर अपनी टर्म एंड कंडीशन पर कोचिंग कर रहा है, ना सिर्फ खुद कोचिंग कर रहा है बल्कि अपने दोस्त मार्क कोल्स को पाकिस्तान विमेंस टीम का भी उसने कोच बनाया, वो भी इसी तरह का कैरेक्टर है, और वो भी गया था अभी 4 दिन मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए। उसको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है, ये मार्क कोल्स को बताने के लिए। जो मिकी आर्थर का आपने कोनी वाला इंसिडेंट बताया वो भी शारजा का था, तो इसका मतलब मार्क कोल्स को भी हम फ्यूचर में नहीं सुना, वो भी बहुत हाइपर है वो भी। मिकी आर्थर मेरे ख्याल अगर 60% है तो वो 100% है। अच्छा। तो मार्क कोल्स तो यहाँ जर्नलिस्टों से कराची में उलझता रहा, जो जलालुद्दीन को एक दिन बुला के आप प्रोग्राम में जो इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट चल रहा है अभी वुमेन्स का इस्लामाबाद में, सुना है वहाँ पर भी जब जेड-टी-वेल का मैच हो रहा था तो वो जेड-टी-वेल की लड़कियों को कोचिंग कर रहा था, तो उसमें कुछ लड़कियों ने दूसरी टीमों से कहा कि भाई आप तो मतलब पाकिस्तान टीम के कोच है, ये आप मतलब हमें क्यों नहीं बता रहे, आप उनको क्यों बता रहे, तो उस पर भी बड़े नाराज़ हो गए भाई, उस पर भी उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया, फिर बड़ा काफ़ी वो गर्म हो सके। लेकिन उस पर बहरहाल हम बात करेंगे क्या वो इंसिडेंट था। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हमारा स्पेशल शो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से। राशिद खान, मुझे एक बात बताएं कि ये जो हम इतनी जो डिस्कशन चल रही है हमारी, और एक परेशानी का आलम है और ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है वर्ल्ड कप में, अभी मतलब जो 5-6 हमारे मेन लड़के हैं वो बाहर बैठे हैं, वो अब या वापस आएंगे। गुड न्यूज़ इज़ दिस के रिजवान और आबिद अली ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। आबिद अली ने कल बहुत अच्छा खेला, वो मतलब नज़र आया आपको कि वो मतलब ही कैन प्ले एट दिस लेवल। तो इट्स नॉट ऑल मतलब ये कि बहुत ही बुरे हाल है कि चलो जी चीफ सेलेक्टर को भी भगा दो, ये कर दो। और जब आप एक चीफ सेलेक्टर किसी को, जब आप एक इंतजाम जैसे बंदे को, स्टेचर के बंदे को चीफ सेलेक्टर बनाते हैं या एक फॉरेन कोच लेके आते हैं, डू यू थिंक कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है मतलब इंटरफेयर करना इन मामलों में? हाँ, जब अगर चीज़ें राइट प्लेस पे नहीं हों तो फिर तो क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है कि जी कि इसमें आप समझते हैं राइट उस पर नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है। बिल्कुल इस वक्त नहीं है। जिस तरीके से जो प्लानिंग हो रही है वो तो नज़र नहीं आ रही कि आप कोई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिम्बाब्वे की सीरीज नेक्स्ट है, उसके बाद उसकी तैयारी। अगर आपको मैं चीफ सेलेक्टर बनाऊँ तो इस वक्त आपकी टीम में क्या चेंज होंगे?
मेरी टीम में क्या चेंज होगा। हाँ, मतलब ये टीम होगी। देखें, सबसे पहले तो वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, ठीक है, अगर आपने लड़कों को ट्राई करना था, सही है, यंग लड़कों के लेकर आके जी के ये सीरीज़ हमने रेस्ट करवाया है प्लेयरों को, तो मैं सबसे ज़्यादा तो पहले उनको चांस दिया था कि फ्रॉम द फर्स्ट मैच को तो मिला है, साद अली को भी चांस ये मिला, 2-3 मैच उमर गुजर अकबर को रहे, मिल 3 गया। मैच गुजरने के बाद आप चांस दे रहे हैं। नहीं, मतलब आप देखें, आ तो गए ना टीम में। हाँ, और कौन सा डोमेस्टिक उन्होंने परफॉर्म भी शो भी कर दिया। डोमेस्टिक मतलब परफॉर्मर ये- कौन सा रह गया अब? हाँ, खुर्रम मंजूर भी है, हाँ, इसी तरह 2-3 लड़के, फवाद आलम भी है, मतलब आप हैं और लड़के भी हैं। आप उस लड़के को वो जो क्या है उमर खान, उसको आप चांस दे सकते थे। उसको तो मैं इसलिए चांस नहीं दिया जा रहा कि अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो इमाद का मसला ये अम्मात का मसला बन जाएगा, क्योंकि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग लेकिन बट्टी एक बात है, अगर हम अपनी बैट्समैन की परफॉर्मेंसेस देखें, मतलब वही चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक, बात ये है कि टीम तो यही है ना बट्टी, लड़के भी यही है। अब हम चाहें कि इन लड़कों में हम कोई यूसुफ योहाना पकड़ के, सॉरी मोहम्मद यूसुफ ले आए पकड़ के, या कोई इंजमाम पकड़ के ले आए, या कोई सईद अनवर पकड़ के ले आए, या कोई सलीम मलिक पकड़ के ले आए, तो ऐसा तो होना नहीं है बट्टी, क्योंकि ये आपके सामने जो फिगर्स आ रहे हैं, अगर आप खुद ये फिगर्स देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप सिर्फ स्ट्राइक रेट पे नज़र डाल लें, ये आपके टॉप बैट्समैन हैं सारे, और इनमें से एक इमाद वसीम है 14 मैचेस में, जो कि बहुत दफ़ा नॉट आउट भी रहता है, उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर जा रहा है। बाकी सारे आपके मेन प्लेयर्स, इवन फ़खर जमान का 93 पे है, इमाम 80, बाबर आजम 79, शोएब मलिक 82, हफीज़ 82, हारिस सोहेल 76, सरफराज 76, शादाब 64, ये तो नीचे आते हैं, मोहम्मद रिजवान 88। मतलब क्या यही तो है हमारे पास, और है क्या हमारे पास जो हम इतना शोर मचा रहे हैं कि नहीं ये, मतलब लड़के चांस नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, ये सारे लड़के जिनको आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जिनके नाम, ये तो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। ये तो टीम हमने इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, हम भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन कमेटी का तो काम है कि 2-3 लड़के तो आप ढूंढ के लाएं। आप ग्राउंड्स पे जाके जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें कि यहाँ तो ईगोज का मसला है कि यार ये नहीं, यार इसको नहीं लेना टीम में। अगर ये लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट आपके प्राइम मिनिस्टर समझते हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट द चीफ सेलेक्टर और एनीवन एल्स टू गिव इट? देखें, इसने आपके तो डोमेस्टिक क्रिकेट आबिद अली ने हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी को भी गलत साबित किया। इस सिलेक्शन कमेटी को भी 2 साल इन्होंने भी नहीं उसको खिलाया। लेकिन इसलिए कि भाई कितने लोगों ने जाके उसको देखा खेलते हुए डोमेस्टिक में। भाई आपके 2 सिलेक्टर्स तौसीफ अहमद और वसीम हैदर, ये तो पाकिस्तान ए टीम के मैनेजर थे, और आबिद अली वहां से ये कहूँ भट्टी साहब, ये मतलब थोड़ा सा बहुत जो हमें पता है इनसाइड का, जो हमें एक सेलेक्टर नहीं बताया, ये भी मैं आपको बताता हूँ, हमें एक सेलेक्टर ने बताया। वो कहता है कि जी जब साउथ अफ्रीका टूर जब हो रहा था, जब टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड फाइनल हो रही थी, और तो उस वक्त जो सिलेक्टर ने टीम दी थी उसमें आबिद अली और साद अली का नाम था। आपके कप्तान और कोच ने नाम काट दिया दोनों। अब उसमें क्या कह सकते हैं? आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। नहीं तो अथॉरिटी तो उनके पास है ना सर जी, फाइनल अथॉरिटी तो फिर मतलब आप कप्तान और कोच के बगैर तो नहीं कर सकते ना आप चीज़। नहीं तो अगर उनकी लॉजिक स्ट्रांग है, मिकी आर्थर जो एक डोमेस्टिक का मैच देखने आज तक नहीं गया, वो कैसे हमारे टैलेंट को हंट कर रहा है? तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है देखना ना बट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका जब फॉरेन कोच को लाता है वो तो भूल जाता है सब कुछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बेसिक प्रेमिस पे काम करता है कि जी जो हमारे लोकल लोग जो है, एक तो ये कि वो मतलब डिसऑनेस्ट है, एक दूसरा ये कि वो मतलब डिसऑनेस्ट फैसले करते हैं, और तीसरा ये कि उनके अपने एंगल्स होते हैं। तो जब इस प्रेमिस पे वो सोचते हैं आपके बोर्ड वाले, फिर आपके एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है ना। ये देखें, ये जो अभी साइकोलॉजिस्ट लगाया है पाकिस्तान टीम के साथ, इसके आप कनेक्शंस देखें कि कहाँ कनेक्शंस हैं। कहाँ है? नहीं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ है? कहाँ कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये मतलब? तैमूर अली खान जो आए हैं, हाँ, कौन है ये? इसके फॉर्मर कैप्टन से भी कनेक्शन है। कौन फॉर्मर कैप्टन? वो सॉरी, फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के दोस्त रहे। अच्छा, तो उससे क्या हो गया? नहीं, बगैर कनेक्शन के तो लोग आ नहीं रहे ना। हाँ हाँ, सारे लोग जितने क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं वो तो अब मार्क कोल्स, उस दिन जलालुद्दीन आपके सामने कह रहे थे इसी स्टूडियो में कि मार्क कोल्स को तो अभी खुद कोचिंग की जरूरत है, उसको कोच बना दिया गया है। वो मिकी आर्थर का दोस्त है, मिकी आर्थर ने रेकमेंड किया, आपने रख लिया। तो यहाँ तो सिफारिश के बगैर और दोस्ती यारियों के बगैर लोग आ ही नहीं रहे। तो क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी कहाँ है? क्रिकेट बोर्ड अब कह रहे हैं कि जी एहसान मानी आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे, वसीम खान लेस्टरशायर काउंटी चलाते रहे होंगे, लेकिन हमारे कल्चर में तब्दीली कौन लाएगा? अगर यही हमारा कल्चर है कि हमने
6 प्लेयरों को रेस्ट कर दिया, दे दिया, 7वें को हमने वापस भेज दिया, 8वां मोहम्मद हफीज अभी अपना इलाज करवा रहा है, तो वर्ल्ड कप तो फिर कोई तवक्को ना रखे। एजाज, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आपको फील होता है ये चीज़, ये काफ़ी लोगों ने ये बात की है, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने, क्या आपको ये फील होता है एजाज के शायद पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान टीम की जो कैप है वो कुछ ज़्यादा ही डीवैल्यू हो गई है, बहुत आसान हो गया अब पाकिस्तान टीम में आना और खेलना? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसी तरह लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए एक्सपीरियंस कर रहे थे, तजर्बात कर रहे थे अभी तक टीम बनाने के लिए, और काफ़ी लड़कों को चांसेस मिले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का टैलेंट नहीं है जो 90s में हुआ करता था या अर्ली 2000s में जिस तरह का टैलेंट था, उस तरह का टैलेंट हम अभी तक रिवाइव नहीं कर सके। तजर्बात करते जा रहे हैं। लेट्स होप कि अब पाकिस्तान की टीम जो है आने वाले वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छा खेली थी, और मोस्टली इन्हीं लड़कों ने परफॉर्म किया था। आई होप कि ये वर्ल्ड कप में भी उसी तरह परफॉर्मेंस दें। एजाज, आप डोमेस्टिक रेगुलर खेलते हैं, आपको थोड़ा सा ये कभी फीलिंग आती है कि वन ऑफ द रीज़न जो प्रॉब्लम मेन फेस होती है पाकिस्तान क्रिकेट को, और पिछले खास करके 3 सालों में जब से मिकी हफ्ता ने टेक ओवर किया, जो फेस कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेन मसला रहा है कि जो डोमेस्टिक में लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है जितना कि देना चाहिए, बजाय उसके कि आप मतलब PSL से सीधा उठा के हसनैन को भेज देते हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन जो एक लड़का अब्बास को 3-3, 4-4 सीज़न विकेट लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको चांस मिलता है पाकिस्तान से खेलने का। तो आपको फील होता है कि शायद मे बी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को हमें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आबिद अली की मिसाल आपके सामने है। आबिद अली ने इस्लामाबाद की टीम से ये खेलते हुए, रीजन में खेलते हुए ये परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, और इस्लामाबाद आपको पता है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, और इस्लामाबाद में जो विकेट्स हैं वो बड़ी बाउंसी और तेज़ विकेट्स हैं, उन पे परफॉर्म करना, मैं तो समझता था कि उसको साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में चांस देना चाहिए था, वनडे सीरीज़ में वहाँ पे चांस देना चाहिए था। तो उसको वो पिछले 5-6 सीज़न से इस्लामाबाद में डायमंड की विकेट पे खेल के इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है, 100 पे 100 कर रहा है। तो इसके अलावा कई वकास अहमद है, फास्ट बॉलर लाहौर का, और कई परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ऑफ नो यूज़ के उनका कहीं पे नाम नहीं आता। PSL में क्योंकि टीवी पे मैच टेलीवाइज होते हैं, सारी दुनिया देखती है, तो फिर जब वहाँ पे कोई परफॉर्म करता है वो T20 शॉर्टर फॉर्मेट में, अगर उसका वहाँ पे नाम ना आए तो फिर सब पूछना शुरू कर देते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी टेलीवाइज नहीं होती, और इस वजह से उसका इतना सवाल नहीं किया जाता। ठीक ठीक। इज़्ज़त, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी जी, लाहौर से बोल रहा हूँ जी, बिशारत बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, बोलिए बशार साहब, क्या हाँ जी। कहना चाहेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने मौका दिया ना वहाँ पे दुबई में, जी, तो आया क्या ये इनको नहीं मौका मिल सकता था, अब्दुल रज़ाक को या यूनुस खान को? किसको? हाँ जी, अब्दुल रज़ाक तो भाई अब रिटायर, मतलब तकरीबन वो कहाँ खेलते हैं, उनको कहाँ से मौका देंगे, और यूनुस खान भी अब रिटायर हो चुके हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच बशार साहब, आपने कॉल इन की। लेकिन राशिद खान जो बात एजाज कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ना करने की, अब एक और जो इंजमाम पे बहुत ज़्यादा जो एक मलबा गिर रहा है क्रिटिज़म का, उसका एक अब रूप हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान कप स्टार्ट होने जा रहा है 2 तारीख से, लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज में कंप्लेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को का आप इंक्वायरी करें कि हमारे टॉप लड़के जो हैं वो इग्नोर हुए हैं सिलेक्शन में, क्योंकि ये जो पाकिस्तान कप की जो टीम है, जो वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है 2 से 12 अप्रैल पिंडी में, इसकी सिलेक्शन की है। तो उन्होंने तो बाकायदा ऑन पेपर इन द मीडिया उन्होंने कंप्लेंट की कि हमारे टॉप परफॉर्मर्स को जो है इग्नोर किया गया है, और भी हम देख रहे हैं बहुत सारे परफॉर्मर्स को इसमें इग्नोर किया गया है। जो यंगस्टर्स हैं, ये कहते हैं यंगस्टर्स की बात है, जैसे हसन मोहसिन वगैरह है, जो अच्छे लड़के हैं, उनको नहीं लिया गया। तो मतलब इंजमाम को क्या, मतलब एक इतना नाम है उसका, इतना पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी उसकी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, वाई, मतलब क्या वो जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है क्या, कि उससे गलतियाँ हो रही, क्या मसला है? जानबूझ के तो खैर नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली इसमें जब ये रेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स को जो रेस्ट दिया है, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जो भी यंगस्टर्स, अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, उनको ज़रूर इस मौके पर चांस देना चाहिए था। इस जो वनडे
कंपटीशन हो रहा है। आई थिंक मे बी प्लानिंग इनकी सही नहीं है सिलेक्शन कमेटी की। नहीं जो देखिए ना, आप मुझे बात बताएं कि साद नसीम को आप इग्नोर कर रहे हैं। लाहौर रीजन ने तो कोई तकरीबन 8-10 नाम दिए, 10 नाम। वकास का नाम दिया, उसका इरफान का नाम दिया, और भी नाम उन्होंने दिए हैं कि जो कि लड़कों को और कुछ इन्होंने लाहौर वेटरन्स टीम में प्लेयर्स भी इसमें हैं जो कि जिनका देखिए उमर गुल, वेटरन्स प्लेयर्स उमर गुल है ना, उमर गुल को हबीब बैंक ने पूरा सीजन नहीं खिलाया, आपने कुछ मैचेस खेला है, कप्तान बना कुछ दिया, मैचेस खेला, सेलेक्टेड एक आध मैच खेला। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। जी कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, खालिद बोल रहा हूँ, कैसे हैं? बस खैरियत, अल्लाह करम। जी जी खालिद साहब। वहीद भाई, ये बड़ी मतलब आजकल गर्मा गर्म बहस हो रही है। जी जी। एक दो चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने शायद कभी आप लोगों की नजर गई नहीं है। बात यह है कि पहली चीज तो ये है कि हम लोग हमेशा से लेट स्टार्टर हैं। ठीक आप है। रिकॉर्ड उठा के देखें, अगर पीछे आप जाएं हिस्ट्री में, तो हमेशा हम लोगों की शुरू की परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही बुरी होती है। जितने ठीक भी है। मेजर टूर्नामेंट्स हमने जीते अब तक, वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते और दूसरे जीते हैं, अगर आप पास में जाओ कि पीछे जाए तो हमारी परफॉर्मेंस मोरलेस इसी किस्म की होती है। और उसके बाद जब हमें झटका लगता है, जूते पड़ते हैं, फिर उसके बाद एकदम से हम लोग उठते हैं और हम लोग फिर अचीव करते हैं। एक चीज। दूसरी बात यह है कि जितनी भी टीमें आज तक वर्ल्ड कप जीती हैं, अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन सब की परफॉर्मेंस मोर और लेस जो है ना, वो ऊंची नीची रहती है। मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? नहीं, मैं खालिद साहब सॉरी, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप जीती, वेस्ट इंडीज जब भी जीती, दे डोमिनेटेड द क्रिकेट वर्ल्ड। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। सॉरी जी, मैं आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैचेस देख लें। नहीं, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप भी चेक कर लीजिएगा। मतलब आई डोंट थिंक दैट्स नॉट, ये सिर्फ अप्लाई करता है आपकी मतलब पाकिस्तान की टीम को शायद अप्लाई करे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपने कॉल इन की, नाइस टॉकिंग टू यू। और मतलब जो बात हो रही थी भट्टी के इंतजाम क्यों, मतलब इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं इंतजाम से? देखिए इंतजाम नो डाउट दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन आगे उन्होंने जिन लोगों पर सारा काम छोड़ दिया ना, वो उनको मेरे ख्याल में सही मशवरे नहीं दे रहे। वसीम हैदर इसमें पेश है। अच्छा, मैं जरा एक ब्रेक ले लूँ भट्टी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के वापस आते हैं तो फिर पूछते हैं कि भाई वसीम हैदर ने क्या कर दिया। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और आप कह रहे थे ब्रेक से पहले वसीम हैदर के बारे में कुछ कह रहे थे। वसीम हैदर पूरा सिलेक्शन कमेटी में जो मेन बंदा है, जो इंतजाम हक का मुशीर है, वो तो वसीम हैदर है। बाकी तो दाएं बाएं से बदनीयती है। देखिए बदनीयती का नतीजा है ना, मतलब गलत कि 4-0 डिसीजन है। बिल्कुल, क्योंकि हम फिटनेस पे अभी 14 अप्रैल को फिर फिटनेस के टेस्ट लिए जा रहे हैं भट्टी साहब। अभी जब यहाँ पर पीएसएल के मैचेस हो रहे थे तो फ़खर जमा जब आए लाहौर कलंदर की, वो कप्तानी कर रहे थे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी आखिरी, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब उनसे पूछा गया यही ऑस्ट्रेलिया सीरीज से आ रहे थे, उन्होंने कहा भाई जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो आई वॉज कैरिंग अराउंड 4 to 5 निगलिंग इंजरीज, कि छोटे छोटे मुझे मसले मसाइल थे जिसके साथ मैं खेलता रहा। तो मुझे फिर भट्टी साहब ये बताएं कि फिर उसका मतलब फिर तो आप बेईमानी कर रहे हैं ना। मतलब आप एक तरफ कहते हैं दूसरे प्लेयर्स के लिए फिटनेस के आप वो लगा लेते हैं कि जी ये फिट नहीं है, ये फलानी है, ये वो नहीं है, और जो लड़का आपको नोइंगली पता है कि एक लड़का निगल्स भी कैरी कर रहा है, दैट मीन्स इज नॉट 100%, कैसे जा रहा है फिर वो टीम के साथ? वहाब रियाज एक और ऐसा प्लेयर जो उसको उठा इस के टीम फेंक में दिया। डिजर्व करता था। वहाब रियाज को कहा गया मिकी आर्थर और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि कप्तान आपको टीम में नहीं लेना चाहता। अच्छा, अब कप्तान सरफराज तो नहीं है ना इस टीम में, तो आप एज ए 16th प्लेयर लेकर गए मोहम्मद हसनैन को। इसको खिलाना नहीं था जो तय पाया था। अच्छा। लेकिन आपने दूसरा मैच उसको खिला दिया, इसलिए कि वो वहाब रियाज को रोकना चाह रहे थे ताकि वहाब रियाज वर्ल्ड कप की टीम में ना आए। क्या हो रहा है भट्टी साहब? ये मतलब क्या, ये ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन है क्या? ये कोई गली मोहल्ले की सिलेक्शन हो रही है कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं मुझे? अब वहाब को क्यों रोकना आप चाहेंगे? अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, खेलेगा पाकिस्तान से, उसमें पाकिस्तान के लिए खेलेगा ना यार। वहीद खान अभी आपने फहीम अशरफ को वापस भेजा। हाँ। मोहम्मद आमिर टीम के साथ किस खुशी में ट्रैवल कर रहा है, भेजें उसको भी वापस। यही तो मोहम्मद मैं आमिर कह रहा हूं, यही को, मेरा और आप सवाल है देखिएगा भट्टी कल मोहम्मद आमिर आखिरी खेल मैच रहा खेलेगा और उसने परफॉर्म कर दिया तो वो वर्ल्ड कप की टीम में चला जाएगा और होगा भी ये। साहब। लेकिन उसकी जरूरत तो वहाँ पड़ेगी ना भट्टी, आपको लगता है? जरूरत अब वहाब रियाज की जरूरत क्यों नहीं है? भाई वहाब रियाज रियाज को एक्स्ट्रा मौका दें। पेस है उसके पास, और वो पास में भी अच्छा परफॉर्म करता रहा है।
तो आई तो थिंक क्या फिर क्रिकेट बोर्ड सो रहा है राशिद? तुम आपको लगता है कि फिर क्रिकेट बोर्ड को शायद थोड़ा सा इनके साथ देखिए, बात जिस करनी तरीके से- चाहिए, जिस या क्रिकेट तरीके से- कमेटी को बोले कि बात करें इसको बुला हाँ, के जो जरा कमेटी बैठा जो के कि बनी भाई है, आपको क्रिकेट क्या राय कमेटी है? जो बनी है, उसको बिल्कुल इंटरवेन करना चाहिए। और ये जिस तरीके से जो काम चल रहे हैं, जिस तरह मिकी मतलब एक मखसूस प्लेयरों के साथ लफाज में बहुत अच्छे हैं वो हाँ घूम रहा है, तो उसका बिल्कुल क्रिकेट कमेटी ज़रूर उससे बातचीत होनी चाहिए, या फिर जो आपके वसीम खान साहब आए हैं या वो बात करें या चेयरमैन बात करें, क्योंकि जो हाल इस वक्त पाकिस्तान टीम का हुआ है, मैं समझता हूँ कि राजन साहब, जिम्बाब्वे और आपने इतनी क्रिकेट खेली है, आप इतने बड़े कोच रहे, वसीम खान इंजमामुल हक को डिक्टेट करवा सकता है? नहीं, बात तो कर सकता है, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी नहीं, वो जॉब है, मतलब लेकिन उसको इंजमाम करना का एक चाहिए। अपना कैलिबर है ना। नहीं, वो कैलिबर तो हाँ, देखिए, मोहसिन खान, मिसबाउल हक, वसीम अकरम, वो शायद बात कर सके। नहीं वो तो उनको भी करना चाहिए और वसीम खान को भी करना चाहिए, क्योंकि वसीम खान जब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आप आए हैं, तो उनका तो फिर है बोलिए कि जी के वो लेकिन एक चीज़ ज़रूर है एजाज के, क्योंकि अब मतलब इस सीरीज़ के बाद कल आखिरी वनडे हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया से, इसके बाद ये पाकिस्तान कप हो रहा है। आपको क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान कप में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको लगता है कि जब तक वो पाकिस्तान कप खत्म होगा उसके बाद ही फिटनेस टेस्ट होने हैं 14 अप्रैल को, क्या अब कौमी सेलेक्टर्स को जो लड़के पाकिस्तान कप में, सेफ एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि खुर्रम मंजूर या कोई और लड़का अगर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है, तो क्या उसको कंसिडर करना चाहिए अब वर्ल्ड कप के लिए, या यू थिंक इज़ टू लेट? अब बेहतर ये है कि यही जो मतलब न्यूक्लियस है लड़कों का 15-20 का, अब इन्हीं पर हम डिपेंड करें? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस से मेरा नहीं ख्याल कि अब वो कोई किसी को आगे लेंगे, क्योंकि अब इन्होंने अपना तकरीबन टीम फाइनलाइज कर ली होगी। वो एक दो फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा इशू है, और मेरे ख्याल में कि वहाब रियाज को लेके जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके पास डेप्थ में बॉलिंग करने के लिए वो पेस के साथ बॉलिंग करता है, रिवर्स स्विंग करता है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि मिकी आर्थर रिजेक्ट कर देता है कि अगर सिलेक्शन कमेटी ने, मेरा नहीं ख्याल कि इंजमामुल हक का स्ट्रेचर काफ़ी बड़ा है, वो एक लेजेंड पाकिस्तान के प्लेयर भी रह चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक टीम या कुछ प्लेयर रिकमेंड करें और कोच की इतनी अथॉरिटी है कि वो रिजेक्ट कर दे। इसी तरह ये जिस तरह अभी आप बात करते कि कप्तान नहीं चाहता वहाब रियाज को कहा गया, मैंने जब मैं खेल रहा था, जब मैं टीम से बाहर हुआ, मैंने ये चीज़ देखी है कि एक की बात दूसरे पे डाल देते हैं, अपने ऊपर कोई भी नहीं लेता, और वो दूसरे को ऊपर कह देते हैं कि यार वो नहीं चाहता, या अगर कोई कोच पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है, कोचिंग की उसकी असाइनमेंट ख़त्म हो जाती है, उस पर डाल देते हैं कि जी वो नहीं चाहता था आपको टीम में। तो ये एक दूसरे पे डालने की बात है, गट्स होने चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए कि हाँ भाई एक सवाल मैंने मैं आपको आपसे टीम से निकाला है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मिसबाह के अंडर भी खेले और आप क्योंकि डोमेस्टिक इतने से खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले मतलब 2.5-3 साल में मे बी क्योंकि हमारे कप्तान ने शायद उतना प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया, मतलब नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट इवन ऑफ द फील्ड इन सिलेक्शन मैटर्स में, पब्लिकली मीडिया में उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं आए, मतलब अपनी पॉलिसीज़ को इतना क्लियर बयान नहीं किया, उसकी वजह से शायद अब ये इतना कन्फ्यूजन फैला हुआ है। इसलिए हम चीफ सेलेक्टर को और हेड कोच को भी अब हम कह रहे हैं कि जी इन्होंने, इनकी वजह से बड़े मसले मसाइल खड़े हुए हैं। वही वहीद भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोई भी, इवन कप्तान भी अपने ऊपर नहीं लेता। जब मिसबाह कैप्टन थे तो वो ऑफ द फील्ड या इस तरह कभी अगर बात होती थी, और प्लेयर्स भी यही बात करते थे कि यार ये प्रेशर नहीं डालते सिलेक्शन कमेटी पे या कोचिंग स्टाफ पे या पीसीबी पे, किसी प्लेयर की सिलेक्शन के हवाले से एक दफ़ा कहते हैं, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा। तो ये इस तरह का जो है ये एक दूसरे पे डालने वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि एक कप्तान इतना वीक होगा कि उसकी कोई ओपिनियन नहीं होगी या उसकी ओपिनियन का कोई वज़न नहीं होगा। कप्तान ऑब्वियसली कप्तान की बड़ी एक राय होती है और जो कि कंसिडर करते हैं सब। राशिद, यू थिंक कि अब शायद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, बेहतर ये कि अब थोड़ा सा सरफराज प्रोएक्टिव अब हो जाए, और क्योंकि कप्तान अनाउंस हो चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, सबको पता है कि उन्होंने भी कप्तानी करनी वर्ल्ड कप में, तो मे बी नाउ ही नहीं, और ये थोड़ा सा ये जो सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है इसको थोड़ा सबसाइड करवाए और क्लियर अपनी एक मतलब मैसेज पास ऑन करे चीफ सेलेक्टर को भी और कोच को कि भाई ये लड़के हैं जिन्होंने जाना है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब एक चीज़ तो तय है कि आबिद अली ये मतलब कल डेब्यू के बाद जिस तरह वो खेला है, ही हैज़ टू बी कंसिडर्ड सीरियसली। अहमद शहजाद को आप रूल आउट नहीं कर सकते
जिस तरह उसने आखिरी 4-5 मैचेस में खेला है PSL में, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो बैटिंग में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बाकी बॉलिंग तो आपके पास वही है, आपकी चॉइस के ऊपर। देखिए अब तो इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सरफराज के पास, क्योंकि उसी ने जो है वो अब इंग्लैंड सीरीज़ और वर्ल्ड कप में जो है कप्तानी करनी है, तो उसको चाहिए कि जो उसके जो प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो चाहे जिस तरीके से भी हो वो उनको ले, और उसके बाद वो अपना पूरा टाइम दे टीम के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जो एक दो प्लेयर्स जो जैसे ये आबिद अली की बात है या साद अली है, ये अगर इनकी जगह बनती है तो इनको बिल्कुल टीम में रखना चाहिए। ये भी सब जब आते हैं तो शुरू में सब नए होते हैं, बाद में फिर ग्रूम होते हैं। इसी तरह और प्लेयर्स भी थे जो जैसे बाबर आजम खेल रहे हैं या हारिस सोहेल वगैरह जो भी खेल रहे हैं, इसी तरह ये भी ग्रूम हो जाएंगे खेलते हुए। तो और जिस तरह आबिद अली ने परफॉर्म किया वो तो मैं समझता हूँ कि इन जो कोच साहब को मतलब सोचना चाहिए कि वो इसके बारे में क्या बोलते थे, और उस लड़के ने अल्लाह ताला ने उसको किस तरह उसको बगैर उसको कहा जब पाकिस्तान ए का मैच था, हमें बताया प्लेयर ने कि इंग्लैंड ए से जो मैच हो रहा था उसमें आबिद अली थर्ड मैन फील्ड कर रहा था, तो उसके शायद पैर में कुछ इशू था। तो मिकी ऑथर वहीं था ग्राउंड पे, क्योंकि पाकिस्तान टीम भी खेल रही थी। तो कह रहा था कि आबिद अली से थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, तो उसने कहा आई डोंट लाइक चबी प्लेयर्स, ये कह के गया था वो। सोचे कि वो कोच जो बात वही है राशिद खान, देखें जब आप इतना फ्री हैंड देंगे, हमारा अनफॉर्चुनेटली लेट्स बी ऑनेस्ट, जो हमारा जो अपर सोसाइटी जो है ना, हमारी जो अपर सोसाइटी है वो अब तक जो है इस गोरे कॉम्प्लेक्स से निकली नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी गोरा कोच आता है उससे ना कोई पूछता है बट्टी, ना उससे कोई सवाल करता है, उसकी जो मर्जी आती है वो करता है, चला जाएगा, खत्म कहानी। उसके शायद एक किताब लिख देगा। मोहम्मद हसनैन यंग बच्चा है, अभी उसकी बहुत क्रिकेट बाकी थी, आपने 3 मैच खिलवा के उसको मार पड़वा दी। अब मेरी इत्तलात ये है कि मोहम्मद हसनैन को गालिबन कहा गया कि आप रेस्ट करें, पाकिस्तान कप ना खेलें। अच्छा। इसका मतलब मोहम्मद हसनैन तो वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं है। भाई मोहम्मद आमिर को कहे ना कि पाकिस्तान कप खेले, यहाँ भी तो रगड़ा खा के देखे कि यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जब खेला था, 4 दिन खेला ना, नहीं एक बार फिर खेल ले। देखें ये तो पूरी जिंदगी चलना जब तक आप खेल रहे हैं। अमेरिकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही मतलब उससे स्टैंडर्ड की नहीं है कि वो वर्ल्ड कप की जी। 2 बातों की एक बात, सीधी सी बात है, जब आपका पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन का लेवल ही ये रह जाए कि जो अभी करंट लॉट खेल रही है तो खेल रही है, ठीक है, तो भाई बस फिर यही है। लेकिन इनसाइडर्स वहीद खान अब आखिरी मिनट चल रहा है हाँ कि आखिरी 2 मैचों में लोग बताते हैं कि इंजमाम उलग बहुत अपसेट नजर आए। अच्छा। अबू धाबी और दुबई में अगर आपने टीवी पर भी कल देखा हो तो बिल्कुल सपाट। तो आबिद अली ने 100 कर दिया ना। इवन आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं, वो आबिद अली ने 100 कर दिया ना, अपसेट हो गए होंगे उसकी वजह से। क्या अब क्या हम करेंगे, हम कैसे बचाएंगे इमाम को? अच्छा एनीवे टाइम हो गया हमारा ख़त्म, लेकिन बात वही है कि हम ये मतलब शो हमने किया या आगे भी अब हम जो बातचीत करेंगे राइट अप टू द मतलब वर्ल्ड कप, मकसद यही है कि भाई बेहतर से बेहतर टीम जाए, जो डिज़र्व करता है लड़का वो जाए और अच्छा करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी जवाब दे जो बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है। ये गलत सिस्टम है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम बनाया हुआ है कि बिल्कुल एक खुली छूट दी हुई है, और मतलब कोच को, हेड कोच को कोई पूछने वाला नहीं है। वो क्रिकेट कमेटी क्या करती है, कैसे करती है, कुछ पता नहीं। शायद उस क्रिकेट कमेटी को ये टास्क दिया जाए कि भाई आप इन दोनों से बैठ कर ज़रा बात कर लें, क्योंकि मुझे जो अब नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अब जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होने जाएगी ना बट्टी, बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है उसके अंदर। एनीवे आपसे मंडे को हम मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे जी स्पोर्ट्स में। हमें ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।